गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी लिटरेचर क्लास फर्स्ट। आज हम लोग अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, नया पार्ट शुरू करेंगे जो है पार्ट 11, चारू का जन्मदिन। क्या है? चारू का जन्मदिन। ठीक है, तो क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं अपने नए पार्ट की। पार्ट 11, चारू का जन्मदिन। पार्ट की ओर सब बच्चे पेज नंबर 59 ओपन कर लीजिए। इसमें दिया है अपने साथी के साथ चर्चा कीजिए और बताइए आपका जन्मदिन कब आता है। तो सबको पता है जन्मदिन के बारे में, तो सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि उनका जन्मदिन कब आता है, क्योंकि सबको उस दिन केक खाने और बर्थडे मनाने का, जन्मदिन मनाने का मौका मिलता है। बड़ी खुशी होती है सारे बच्चों को। तो ये है कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं तो ज़रूर पूछिए कि उनका जन्मदिन कब आता है और आप अपना जन्मदिन कैसे मनाना पसंद करते हैं या कैसे मनाते हैं। ठीक है, अब है आओ पढ़ें। आइए पढ़कर जानते हैं कि चारू और उसके दोस्तों ने चारू का जन्मदिन कैसे मनाया। अब इसमें क्या है, चारू है एक लड़की, उसका जन्मदिन उसके दोस्त कैसे मनाते हैं उसके बारे में ये एक छोटी सी हमें कहानी सुन दी गई है। शुरुआत करते हैं। आज चारू का जन्मदिन है, इस साल भी उसका जन्मदिन बगीचे में मनाया जा रहा है। आज चारू का जन्मदिन है, इस साल भी उसका जन्मदिन बगीचे में मनाया जा रहा है। चारू का बगीचा बहुत सुंदर है, उसके बगीचे में कई पेड़ हैं। वह उनकी देखभाल करती है, उन्हें खाद और पानी देती है। समय समय पे चारू की मम्मी इनकी छंटाई भी करवाती है। छंटाई मतलब छोटे छोटे जब पौधे जब बहुत ज़्यादा इधर उधर फैल जाते हैं तो उनको काट के छोटा करती है। तो समय समय पे चारू की मम्मी उन पौधों की छंटाई भी करती हैं। चारू हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाती है। देखिए कितने सारे उसके जन्मदिन के यहाँ पे देखिए पिक्चर भी बनी हुई है और ये भी दिया हुआ है। चारू हर साल अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाती है। इस बगीचे में सबसे पहला पौधा अनार का लगा था। चारू की तरह अनार का वो पौधा भी आज 5 साल का हो गया। यानी चारू ने अपने जन्मदिन पे पौधा लगाया, वो भी चारू की तरह 5 साल का हो गया। इसके अलावा बगीचे में 4 साल का अमरूद, 3 साल का नींबू, 2 साल का पपीता और सबसे छोटा 1 साल का केले का पेड़ है। जैसे ही चारू ने पौधा लगाने के लिए मिट्टी खोदना आरंभ किया, वैसे ही उसके दोस्त आरुषि, अखिल और तारुष भी आ गए। फिर सबने मिलकर वहां एक फालसे का पौधा लगाया। यह सब देखकर चारू बहुत खुश हुई। फिर सब एक पेड़ की शीतल छाया में बैठ गए। शीतल मैंने क्या होता है? ठंडा। शीतल की ठंडी पेड़ की शीतल छाया में बैठ गए। चारू की मम्मी सबके लिए ताजे नींबू से बनी शिकंजी लाई। चारू ने सबको अनार और अमरूद खाने के लिए दिए। चारू की मम्मी ने बताया कि अगले साल पपीते पर भी फल लगेंगे। यह सुनकर चारू का दोस्त तारुष खुशी से चिल्लाया, वाह, अब हमें पपीता भी खाने को मिलेगा और उसके लिए रुपए भी नहीं देने होंगे। उसके दोस्त ने क्या कहा? तारुष ने, जब उनकी मम्मी ने कहा कि पपीता भी अगले साल से पपीता भी लगने लगेगा पेड़ में, तारुष खुश हो गया। उसने कहा, अरे वाह, अब हमें पपीता खाने को मिलेगा और उसके पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर सब जोर से हंसने लगे। तो ये था चारू का जन्मदिन। इसमें बताया गया है कि चारू एक लड़की है जो हर साल अपने जन्मदिन पे अपने बगीचे में एक पौधा लगाती है। सबसे पहले उसने अपने अनार का पौधा लगाया था। जैसे जैसे चारू बढ़ रही थी उसी तरह वो पौधा बढ़ रहा था। आज वो पौधा भी 5 साल का हो गया और चारू भी 5 साल की हो गई। आज फिर उसका जन्मदिन था और उसने एक पौधा लगाने की सोची। जैसे ही वो मिट्टी खोदना आरंभ करी, तभी उसके दोस्त आरुषि, तारुष और अखिल आ गए और उन्होंने उस पौधे को लगाने में मदद की। कौन सा पौधा लगा रही थी वो? फालसे का पौधा, जो बड़ा मीठा मीठा अच्छा होता है फालसे का फल, तो उसका वो पौधा लगा रही थी। सभी बहुत खुश हुए। ये सब देख करके चारू बहुत खुश हुई कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ मेरी जन्मदिन पर मेरी हेल्प कर रहे हैं। सबने मिलकर फालसे का पौधा लगाया। तभी उनकी मम्मी सारे बच्चों के लिए नींबू की शिकंजी ले आई, यानी नींबू का शरबत ले आई। सबने पेड़ की शीतल छांव में बैठ करके खूब अच्छे से उन्होंने क्या किया गया, उन्होंने शिकंजी पी। चारू ने सबको अनार अमरूद खाने के लिए, यानी जो पौधे उसने लगाए थे उसमें फल आने लगे थे, तो उसने अपने दोस्तों को अमरूद और अनार खाने को दिया। तभी उनकी मम्मी ने बताया कि अगले साल पपीते में भी फल आने लगेंगे।
यह सुनकर जो उसका दोस्त तारुश था वो बहुत खुश हुआ, चिल्लाया कि अरे वाह, हमें तो फ्री में खाने को मिलेगा पपीता, यानी हमें पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे और हमें पपीते खाने को मिलेगा। ये सुनकर के सब लोग उस हंसने लगे, उसकी बातों से सब लोग हंसने लगे। तो चारू ने कैसे मनाया अपना जन्मदिन? चारू अपना जन्मदिन अपने बगीचे में मनाया। और कैसे मनाती है? हर साल अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगा करके। और आप लोग भी ये कर सकते हो, क्योंकि पौधा लगाना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है। पौधे लगाने से हरियाली होती है, साथ ही साथ उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए आप लोग भी कर सकते हो, अपने जन्मदिन पे अपने नाम का एक पौधा लगा सकते हो। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे उस पौधे की भी उम्र बढ़ेगी। फिर क्या होता है, पौधा बड़ा होकर हमें फल देने लगता है। तो क्या होता है, पौधे का पौधा, फल का फल, हमें दोनों चीज़ हमें लाभ मिलती है। तो यही आज इस पाठ में बताया गया है, जो है चारू का जन्मदिन, कि चारू जन्मदिन कैसे मनाया। अब यहाँ पे है चारू का जन्मदिन कहाँ मनाया जाएगा? तो क्या था, चारू का जन्मदिन हर साल की तरह बगीचे में मनाया जाएगा। कहाँ मनाया जाएगा? बगीचे में। चारू हर साल अपने जन्मदिन पर क्या करती है? तो क्या था, चारू हर साल अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाती है, अलग अलग तरह के पौधे लगाती है। सबने मिलकर कौन सा पौधा लगाया? तो सबने मिलकर फालसे का पौधा लगाया ना। चारू ने अपने इस साल जन्मदिन पे कौन सा पौधा लगा रही थी? फालसे का। तो सबने मिलकर जब वो फालसे का पौधा लगाया तो उसके दोस्त भी आ गए थे उसकी हेल्प करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर, कि सबने मिलकर कौन सा पौधा लगाया? तो सबने मिलकर फालसे का पौधा लगाया। अब देखिए यहाँ पे दिया है शीतल। शीतल मैंने क्या होता है? ठंडी। ठीक है, कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं क्या क्या है। चारू, अब आपने यहाँ पे देखा होगा कठिन शब्द है, यहाँ पे र और ये वाला र और ये र में डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है? चारू। ठीक है, तो क्या है? चारू, यानी छोटी ऊ की मात्रा वाला र। ठीक, चारू है जन्मदिन, देखभाल, अमरूद। अब यहाँ पे र में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े ऊ की मात्रा। कहाँ लगी है? र के पेट में लगी है। तो किस तरह उसको लिखते हैं? उसमें सर्किल होता है। साथ में ये भी ध्यान रखिए चलेगा। देखभाल हो गया, अमरूद, तारुश, फालसे, पौधा, मिट्टी, चिल्लाया और सिकंजी। सिकंजी मैंने क्या होता है? शरबत। ठीक, ये सारे कठिन शब्द आप अपनी कॉपी में करिएगा। साथ ही देखिए हमें क्या बताया गया है, एक ऐसा पौधा भी होता है जिसे छूने से उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है ना। छुई हुई का पौधा हम लोग बोलते हैं, जो छोटी छोटी पतली पतली उसकी पत्तियां होती हैं, जैसे उनको हम टच करते हैं तुरंत वो सिकुड़ जाती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? छुई हुई का पौधा बोलते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर अपने मम्मी पापा से पूछिएगा, वो आपको जरूर दिखाएंगे। और आप टच करके भी देखिएगा कि क्या ऐसा होता है, जरूर होगा। ठीक है, तो आज का आपका वर्क यही होगा कि आप पाठ को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ोगे, जो भी कठिन शब्द हैं उनको अपनी कॉपी में लिखोगे, साथ ही साथ ये कठिन शब्द अपनी कॉपी में आप करिएगा। ओके, तो आज की क्लास में ओवर करती हूँ, अगली क्लास में